क्या कांग्रेस पार्टी नफरत की आग में इस कदर जल रही है कि देश के डेवलपमेंट को भी कर रही है किनारे? क्यों एक बार फिर ट्वीट के माध्यम से राहुल गांधी ने निकाली है मोदी के खिलाफ अपनी भड़ास? आखिर बाकी पार्टियों का नए संसद भवन को लेकर क्या है कहना और किस बात पर नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विपक्षी दल हो रहे हैं हमलावर? आइए जानते हैं आज की हमारी इस रिपोर्ट में। देश के नए संसद भवन के बनने और उसके उद्घाटन की डेट फिक्स होते ही पॉलिटिकल गलियारे में चर्चा जोरों पर होने लगी है और अलग अलग पार्टियों के इस पे अलग अलग से प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। फिलहाल उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा, जिसको लेकर सभी तैयारियां अंतिम दौर में चल रही हैं। और हम आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 28 मई को प्रधानमंत्री को नए संसद भवन का उद्घाटन करने का निमंत्रण दिया था और इसके बाद ही नए संसद भवन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए जा रहे उद्घाटन को लेकर राहुल गांधी ने विरोध करते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि नए संसद भवन का निर्माण राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए था, प्रधानमंत्री को नहीं। इनकी हां में हां मिलाते हुए टीएमसी और आम आदमी पार्टी सहित कई और दलों का भी यही कहना था कि नए संसद भवन का उद्घाटन तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को करना चाहिए था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं। वहीं सांसद और राज्यसभा में कांग्रेस के पूर्व उपनेता आनंद शर्मा ने यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए संसद के नए भवन का उद्घाटन करना संवैधानिक रूप से सही नहीं होगा, किसी भी बड़े लोकतंत्र ने ऐसा नहीं किया है। वहीं विपक्षी दलों ने 28 मई को हिंदू विचारक विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर होने वाले इस उद्घाटन को लेकर भी ऑब्जेक्शन किया है। इस मामले में बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने खुलकर अपनी बात रखते हुए कहा कि पहले कांग्रेस पार्टी और उनके लोगों ने इसका विरोध किया था, लेकिन अब जब नई संसद बन गई है तो उन्हें देश के लिए इसे एक अचीवमेंट के तौर पे मानते हुए इसकी खुशी में शामिल होना चाहिए और नरेंद्र मोदी के प्रति बड़ा दिल दिखाना चाहिए, क्योंकि ये पूरा प्रयास उन्हीं का है, जिसके रिजल्ट में आज नया संसद बन पाया है, जिसको बनाने में कुल 862 करोड़ रुपए की लागत आई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को इसकी नींव रखी थी और इसमें संसद भवन का निर्माण कार्य 15 जनवरी 2021 से शुरू किया गया था। बात करें अगर पुराने संसद भवन की तो ये 45,500 वर्ग मीटर में ही बना हुआ था, जबकि नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर में बनाया गया है। नया संसद भवन 4 मंजिला है, जिसमें 3 दरवाजे भी हैं। सांसदों और स्पेशल गेस्ट के लिए अलग से एंट्री गेट भी है। पुराना संसद भवन 1927 में 98 साल पहले बनवाया गया था, जो कि अब काफी पुराना हो गया है और इसीलिए नए संसद भवन की जरूरत पड़ी। ये पुरानी बिल्डिंग होने के साथ ही साथ अब कम उपयोगी हो चुकी थी और इसके अलावा लोकसभा सीटों के नए सिरे से परिसीमन के बाद अब जो सीटें बढ़ेंगी उनके सांसदों को बैठने के लिए पुराने संसद भवन में पर्याप्त जगह नहीं होने से नए संसद भवन की जरूरत पड़ी थी। वर्तमान लोकसभा भवन में 590 लोगों के बैठने की क्षमता है, लेकिन नए संसद भवन में 888 सीटें हैं और गेस्ट गैलरी में 336 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था है। वर्तमान में राज्यसभा में 280 सीटों की क्षमता है, जबकि नए राज्यसभा भवन में 384 सीटें हैं और गेस्ट गैलरी में 336 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। लोकसभा में अब इतनी पर्याप्त जगह है कि दोनों सदनों की संयुक्त शासन के समय लोकसभा में ही 1272 से अधिक सांसद एक साथ बैठ सकेंगे और संसद के हर अहम कामकाज के लिए अलग अलग ऑफिस हैं। इतना ही नहीं, नए संसद भवन में अधिकारियों कर्मचारियों के लिए भी हाईटेक ऑफिस की सुविधा है तथा महिलाओं के लिए लाउंज और एक्स्ट्रा स्पेशल लाउंज की भी व्यवस्था है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत के लोकतंत्र की नई जरूरतों के हिसाब से इसे डिजाइन किया गया है। इस उद्घाटन समारोह का इन्विटेशन देश भर में कई नेताओं को भेजा गया है, जिनमें लोकसभा और राज्यसभा के पूर्व अध्यक्ष और सभापति, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्यमंत्रियों, दोनों सदनों के मौजूदा सदस्य, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों के सचिव, नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार विमल पटेल और फेमस इंडस्ट्रिस्ट रतन टाटा शामिल हैं और कुछ बॉलीवुड स्टार्स और फेमस प्लेयर्स को भी इनवाइट किया गया है। इस फंक्शन में लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा एक स्पीच दी जाएगी, साथ ही साथ पीएम मोदी के द्वारा भी स्पीच देने की उम्मीद है और संसद के सभी सदस्य नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष में बैठेंगे, जिसमें 800 से अधिक लोग बैठ सकते हैं। नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत की भावना का प्रतीक है। तो नए संसद भवन के बारे में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें सीधी लकीर, क्योंकि यहां होती है सीधी बात।